मैं इस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ, उसका नाम है एआई लैंग्वेज प्रोलॉग सिंटैक्स। प्रोलॉग इज़ अ लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोलॉग एक लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट हैज़ इम्पॉर्टेंट रोल इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। अनलाइक मैनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, प्रोलॉग इज़ इंटेंडेड प्राइमरीली एज अ डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में प्रोलॉग को शुरुआती तौर पे यूज़ किया गया था डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पे, लेकिन बाद में इसे लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पे भी यूज़ किया जाने लगा। इन प्रोलॉग लॉजिक इज़ एक्सप्रेस्ड एज रिलेशंस कॉल्ड एज फैक्ट्स एंड रूल्स। प्रोलॉग में लॉजिक को एक्सप्रेस किया जाता है एज रिलेशंस, जिसे कहा जाता है फैक्ट्स एंड रूल्स। कोर हार्ट ऑफ प्रोलॉग लाइज एट द लॉजिक बीइंग अप्लाइड। प्रोलॉग का जो कोर हार्ट होता है वो होता है लॉजिक पे जो अप्लाई किया जाने वाला है। फॉर्मुलेशन और कंप्यूटेशन इज़ कैरिड आउट बाय रनिंग ए क्वेरी ओवर दिस रिलेशन। फॉर्मुलेशन या कंप्यूटेशन जो कि कैरिड आउट होता है वो रनिंग होता है क्वेरी के द्वारा इन रिलेशंस में। इंस्टॉलेशन इन लाइनक्स। प्रोलॉग का इंस्टॉलेशन लाइनक्स में किस तरह से किया जाएगा? ओपन ए टर्मिनल, कंट्रोल ऑल्ट प्लस टी एंड टाइप sudo apt-get install swi-prolog। ओपन करें एक टर्मिनल को, या तो टर्मिनल ऑप्शन की मदद से या कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस टी टाइप करके। इसके बाद आपको लिखना है sudo apt-get install swi-prolog। syntax and basic fields। in prolog we declare some facts। प्रोलॉग में हम कुछ फैक्ट्स डिक्लेयर करते हैं। दीज फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूट द नॉलेज बेस ऑफ द सिस्टम। प्रोलॉग में जब भी हम कुछ फैक्ट्स डिक्लेयर करते हैं तो ये फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं नॉलेज बेस ऑफ द सिस्टम। वी कैन क्वेरी अगेंस्ट द नॉलेज बेस। हम नॉलेज बेस के अगेंस्ट क्वेरी कर सकते हैं। वी गेट output as affirmative if our query is already in the knowledge base or it is implied by the knowledge base, otherwise we get output as negative। हमें आउटपुट जो मिलेगा वो एक पॉजिटिव आउटपुट मिलेगा यदि हमारी क्वेरी पहले से ही नॉलेज बेस में है, या फिर इस क्वेरी को सपोर्ट करने के लिए जो आंसर है वो नॉलेज बेस में मौजूद है। यदि ऐसा नहीं है तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा। सो नॉलेज बेस कैन बी कंसीडर्ड सिमिलर टू डेटाबेस अगेंस्ट विच वी कैन क्वेरी। इसलिए नॉलेज बेस को भी सेम उसी तरीके से कंसीडर किया जा सकता है डेटाबेस की तरह, जिसमें भी हम क्वेरी कर सकते हैं। प्रोलॉग फैक्ट्स आर एक्सप्रेस्ड इन डिफिनाइट पैटर्न। प्रोलॉग फैक्ट्स को एक्सप्रेस्ड किया जाता है डिफिनाइट या फिर एक निश्चित पैटर्न में। फैक्ट्स कंटेन एंटिटीज़ एंड देयर रिलेशन। फैक्ट्स में कंटेन किया जाता है एंटिटीज़ और उनका रिलेशन। एंटिटीज़ आर रिटन विद इन द पैरेंथेसिस सेपरेटेड बाय कॉमा। एंटिटीज़ को लिखा जाता है पैरेंथेसिस के अंदर और इन्हें सेपरेट किया जाता है कॉमा का यूज़ करके। देयर रिलेशन इज़ एक्सप्रेस्ड एट द स्टार्ट एंड आउटसाइड द पैरेंथेसिस। उनका रिलेशन एक्सप्रेस्ड किया जाता है एट द स्टार्ट और आउटसाइड द पैरेंथेसिस। एवरी फैक्ट रूल एंड्स विथ अ डॉट। हर फैक्ट या रूल एंड होता है एक डॉट के साथ। सो ए टिपिकल प्रोलॉग फैक्ट गोज़ एज फॉलोज। इसलिए टिपिकल प्रोलॉग फैक्ट कुछ इस तरीके से हो सकता है। फॉर्मेट रिलेशन एंटिटी 1 एंटिटी 2 केथ एंटिटी। इसलिए जो टिपिकल प्रोलॉग फैक्ट है कुछ इस तरीके से हो सकता है। तो उसका फॉर्मेट क्या होगा? फॉर्मेट ये होगा रिलेशन ब्रैकेट एंटिटी 1 कॉमा एंटिटी 2
डैश 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 केथ एंटिटी, यानी कि एक रिलेशन में केथ नंबर ऑफ एंटिटी हो सकते हैं। एग्जाम्पल फ्रेंड्स राजू कॉमा महेश, यानी कि राजू और महेश दोनों फ्रेंड्स हैं। सिंगर सोनू, सोनू सिंगर है। ऑड नंबर 5, 5 एक ऑड नंबर है। एक्सप्लेनेशन, अब यहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। दीज फैक्ट्स कैन बी इंटरप्रिटेटेड एज, इन दिए गए फैक्ट्स को कुछ इस तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है। राजू एंड महेश आर फ्रेंड्स, राजू और महेश दोनों दोस्त हैं। सोनू इज़ अ सिंगर, सोनू एक सिंगर है। 5 इज़ एन ऑड नंबर, 5 एक ऑड नंबर है। की फीचर्स, अब हम बात करेंगे प्रोलॉग के कुछ की फीचर्स के बारे में। पहला जो की फीचर होता है प्रोलॉग का वो होता है यूनिफिकेशन। द बेसिक आइडिया इज़ कैन द गिवन टर्म्स बी मेड टू रिप्रेजेंट द सेम स्ट्रक्चर। बेसिक आइडिया यह होता है कि दिए गए टर्म्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि वो सेम स्ट्रक्चर में हो। इसी फीचर को कहा जाता है यूनिफिकेशन। नेक्स्ट जो की फीचर है वो है बैक ट्रैकिंग। व्हेन ए टास्क फेल्स, प्रोलॉग ट्रेसेस बैकवर्ड्स एंड ट्राइज टू सेटिस्फाई प्रीवियस टास्क। जब भी एक टास्क फेल होता है तो प्रोलॉग ट्रेस बैकवर्ड्स करता है और इस बात के लिए ट्राई करता है कि सेटिस्फाई किया जा सके प्रीवियस टास्क को। रिकर्शन, रिकर्शन इज़ द बेसिस फॉर एनी सर्च इन प्रोग्राम। रिकर्शन एक ऐसा बेसिस होता है जिसमें सर्च किया जा सकता है किसी भी प्रोग्राम के लिए। रनिंग क्वेरीज, ए टिपिकल प्रोलॉग क्वेरी कैन बी आस्क्ड एज क्वेरी 1 सिंगर इज सोनू इज़ अ सिंगर, देन आउटपुट शोज यस। क्वेरी कुछ इस तरीके से पूछी जा सकती है कि क्या सोनू एक सिंगर है, तो इसका आउटपुट यस आ रहा है। अब इसका आउटपुट यस क्यों आ रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन यह है कि एज आवर नॉलेज बेस कंटेन्स द अबव फैक्ट सो आउटपुट वाज यस, अदरवाइज इट वुड हैव बीन नो। तो इसका एक्सप्लेनेशन यह है कि हमारा नॉलेज बेस कंटेन करता है अबव फैक्ट्स को, इसलिए आउटपुट यस है, अदरवाइज यह नो भी हो सकता है। क्वेरी 2 ऑड नंबर 7, सेकेंड क्वेरी है क्या 7 इज़ अ ऑड नंबर, तो इसका आउटपुट है नो, इसका आउटपुट है नो। एक्सप्लेनेशन, एज आवर नॉलेज बेस डज नॉट कंटेन द अबव फैक्ट सो आउटपुट वाज नो। जैसा कि हमारे नॉलेज बेस में दिया गया फैक्ट नहीं है इसीलिए इसका आउटपुट है नो। एडवांटेजेस, अभी हम बात कर रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ प्रोलॉग लैंग्वेज। ईजी टू बिल्ड डेटाबेस, डज नॉट नीड ए लॉट ऑफ प्रोग्रामिंग एफर्ट। प्रोलॉग में डेटाबेस को बिल्ड करना बहुत आसान होता है, इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रामिंग एफर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। सेकेंड, पैटर्न मैचिंग इज़ ईजी, पैटर्न मैचिंग बहुत आसान है। सर्च इज़ रिकर्शन बेस्ड, सर्च रिकर्शन बेस्ड है। इट हैज़ बिल्ट इन लिस्ट हैंडलिंग, इसे बिल्ड किया गया है लिस्ट हैंडलिंग में। मेक्स इट ईजियर टू प्ले विथ एनी एल्गोरिथम इन्वॉल्विंग लिस्ट। प्रोलॉग में आप कोई भी ऐसे एल्गोरिथम को बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें लिस्ट का लॉजिक इन्वॉल्व है। डिसएडवांटेजेस, अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोलॉग लैंग्वेज। Lisp, another logic programming language, dominates over Prolog with respect to input-output feature. Lisp दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डोमिनेट्स करते हैं ओवर प्रोलॉग विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट आउटपुट फीचर्स। समटाइम्स इनपुट एंड आउटपुट इज़ नॉट ईजी, कई बार आउटपुट और इनपुट ईजी नहीं होता है। एप्लीकेशंस, प्रोलॉग इज़ हाईली यूज्ड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रोलॉग को बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। प्रोलॉग इज़ ऑल्सो यूज्ड
फॉर पैटर्न मैचिंग ओवर नेचुरल लैंग्वेज पार्स ट्रीज। प्रोलॉग को यूज़ किया जाता है पैटर्न मैचिंग के लिए नेचुरल लैंग्वेज पार्स ट्रीज की अपेक्षा ज़्यादा। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।